हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल इग्निट योर ड्रीम्स बाय क्यून। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की स्ट्रगल स्टोरी बताऊंगी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मैं चैलेंज करती हूँ, इस स्टोरी को सुनकर आप किसी भी तरह की स्ट्रगल्स से कभी हार नहीं मानेंगे। अगर इस स्टोरी से लाइफ चेंज करनी है तो इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लड़की थी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, जिसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स थी। वो अपने फैमिली के लिए लड़ती थी, वो अपने सपनों के लिए लड़ती थी। अगर उसके फैमिली पर कोई उंगली उठाता तो उसे बहुत बुरा लगता था। एक दिन की बात है, अचानक से उसके घर कोई आदमी आता है और उसके पापा से बोलता है, जो मैं तुझे 1000 रुपया दिया था वो तू मुझे कब लौटा रहा है। उन्होंने कहा, कर दूंगा, मैं इंतजाम कर रहा हूँ, थोड़ा समय और मुझे दे दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा पैसा बहुत जल्द वापस कर दूंगा। फिर वो इंसान बोला, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके मेरे पैसे वापस कर देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लड़की अपने रूम के दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। फिर वो अपने पापा के पास जाती है और अपने बाप के कंधे पर हाथ रखकर पूछती है, पापा वो आदमी कौन था और ये आपसे इस तरह से क्यों बात कर रहा था और पैसे किस चीज की मांग रहा था? बोलो पापा, क्या बात है? बाप ने जवाब दिया, जब तुम्हारी माँ बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तो मेरे पास उसके इलाज के लिए इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने कुछ पैसे इससे कर्ज लिए थे। अब तो तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, रहती थी तो साथ मिलकर काम करते थे, घर को चलाया करते थे। बेटी बोलती है, पापा मैं हूँ ना, मैं काम करूँगी। वैसे भी मेरा सपना है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, एक अच्छी जॉब करूं। आप परेशान मत हो, मैं जॉब करूंगी और उसके सारे पैसे वापस कर दूंगी। बाप बोला, लड़की घर से बाहर नहीं जाती है और तुम भी बाहर नहीं जाओगी और तुम कोई जॉब नहीं करोगी। फिर से बेटी बोली, पापा हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। पापा हम लड़की हैं तो क्या हुआ, हमारा भी हक है खुद के पैरों पर खड़ा होने का। पापा मुझे जॉब करनी है, मुझे मेरे सपनों को भी तो पूरा करना है। पापा समाज के लोग क्या कहते हैं ये आप सोचते हैं, मैं नहीं सोचती। समाज तो बहुत कुछ बोलेगा, उसका तो काम ही है थोड़ी थोड़ी बातों को भी बढ़ा चढ़ा कर बोलना। पापा समाज सिर्फ आप पे और मुझ पे उंगलियां उठा सकता है, ना कि एक वक्त की आपको खाना दे देगा, ना कि आपकी मुश्किलों में आपका साथ देगा। जैसे मैं अभी ही देख लो, फिर आप किस समाज की बात करते हैं? पापा मुझे जॉब करने के लिए मना मत कीजिए। इतना कहने के बाद बाप बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। बेटी बहुत खुश हुई, फिर उसने जॉब अप्लाई किया। कुछ दिनों बाद से वो जॉब पर जाना भी शुरू कर दी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की कभी सपने में भी सोच नहीं सकती थी, अचानक से उसके बाप की एक्सीडेंट हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि मेरे पापा की सड़क पर एक्सीडेंट हो गई है, तो वो काम को छोड़कर दौड़ते हुए अपने पापा के पास जाती है और उन्हें किसी भी तरह से हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। साथ में जहाँ पर जॉब करती है वहाँ के लोग भी उसके पापा को हॉस्पिटल ले जाने में उसकी हेल्प करते हैं। बेटी बहुत रोती है, बहुत परेशान रहती है और वो मन ही मन सोचती है, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया मैं कैसे रहूंगी अकेले उनके बिना। मेरे लिए तो मेरे पापा ही सब कुछ है। इधर उसके पापा 15 दिनों से हॉस्पिटल में थे, आज 16वां दिन है और आज उसके पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। दुख की बात तो ये थी कि अब उसके पापा कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे। बेटी इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुई। बेटी अपने बाप को इन हालातों में देखकर बहुत दुखी थी। अब वो अपने पापा को अपने घर ले जाती है और वो अपने पापा का बहुत ख्याल रखती है और जॉब पर भी जाती है। धीरे धीरे करके उस इंसान का भी कर्ज चुका देती है जिससे उसके पापा ने 1000 रुपए लिए थे। जॉब का सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। वो कंटिन्यू अपने जॉब पर जाती है और एक दिन ऐसा आया कि वो उन्हीं जॉब के पैसों से अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट किया और आगे चलकर एक सक्सेसफुल बन गई। अब बाप और बेटी खुशी खुशी अपनी जीवन बिताते। यहाँ बेटी का भी सपना पूरा हो गया। आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है। वो अपनी फैमिली के लिए एक रोल मॉडल है। वो कभी स्ट्रगल से हार नहीं मानी, वो लड़ती गई, आखिर में वो अपना मुकाम हासिल कर ही ली जो वो चाहती थी। आप भी इसी तरह से बन सकते हैं अगर आप लाइफ में हार नहीं मानते हैं तो। आपकी स्ट्रगल्स
आपकी सक्सेस को परिभाषित करता है। आप कभी हार मत मानिए, कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।